Hello students, today we are studying one of the most important topics from carbon and its compounds. Functional groups, their types and IUPAC nomenclature. This is a topic you simply cannot afford to miss for your board exam. So without wasting time, let's start. So functional groups and nomenclature. Okay, nomenclature of organic compounds. आप जानते हैं कि नॉमेनक्लेचर क्या होता है? नामकरण होता है। जैसे कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसका नामकरण हम लोग कैसे करते हैं। ओके, सो फर्स्ट यू मस्ट नो अबाउट द डेफिनेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। सो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है कि एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम व्हिच डिसाइड द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ ए सब्सटेंस इज नोन एज द फंक्शनल ग्रुप। डेफिनेशन हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो जैसे OH हो गया, किसी कंपाउंड के अंत में अगर हम OH दे देते हैं या Cl दे देते हैं या CHO दे देते हैं तो उसका क्या होता है कि कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर एक शब्द है जिसको हम लोग कहते हैं कि हेट्रोएटम। ओके, तो हेट्रोएटम्स क्या होता है कि यदि कार्बन कंपाउंड में, जैसे कार्बन कंपाउंड मतलब हाइड्रोकार्बन हम लोग यहाँ पर कहेंगे तो हाइड्रोकार्बन में कार्बन एंड हाइड्रोजन होगा, बट यहाँ पर देखिए इसमें OH जो लगा हुआ है तो O आपका डिफरेंट है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? हेट्रोएटम ग्रुप कहते हैं। तो कार्बन फॉर्म्स बॉन्ड विथ अदर एलिमेंट्स, जैसे हेलोजन। हेलोजन में क्या होता है? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन हो गया, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर हो गया। ओके, अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि इसमें हम लोग डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड ये भी यूज करते हैं। तो सम इम्पोर्टेंट फंक्शनल ग्रुप, जैसे अगर क्लोरीन और ब्रोमीन मतलब क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन आएगा तो उसको हम लोग हेलो फंक्शनल ग्रुप हेलो कहते हैं। हेलो में आपका क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन आ जाएगा। यदि OH है फॉर्मूला में तो वो एल्कोहल ग्रुप का आ जाता है। CHO ये आपका क्या हो गया? एल्डिहाइडिक हो गया, तो इसको हम लोग एल्डिहाइड कहेंगे। और डैश C डबल बॉन्ड O ये आपका क्या हो जाएगा? कीटोन हो जाएगा। और COOH होगा तो इसको हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कहते हैं। यही आपका फंक्शनल ग्रुप है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप क्या होता है कि जैसे कोई आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जैसे इथेन है या मीथेन है, तो जैसे मीथेन हो गया, मीथेन का फॉर्मूला आपका क्या हो गया? CH4। इसको यदि हम लोग लिख देते हैं CH3, इसका मतलब क्या हो गया कि एक हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा? ये N जो है ये आपका आइल में कन्वर्ट हो जाएगा, YLE। ओके, तो इथाइल। तो मीथेन टू मिथाइल, देखिए यहाँ पर CH3 हो गया, मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, बट एक हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हो गया तो ये मिथाइल हो गया। इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हो गया तो ये आपका इथाइल हो गया। प्रोपेन का आपका फॉर्मूला होता है C3H8, लेकिन यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हो गया तो इसको प्रोपाइल हो गया। इसका मतलब क्या होता है कि किसी एल्केन से यदि एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है तो सफिक्स ANE इज रिप्लेस्ड बाय YL। तो मीथेन टू मिथाइल, इथेन टू इथाइल, लाइक दिस। ओके, टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। ओके, तो फंक्शनल ग्रुप आपका दो तरह का होता है। एक टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप जो कंपाउंड के हमेशा सफिक्स में बैठता है मतलब अंत में, या नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप मतलब इन बिटवीन, बीच में होगा। तो कहते हैं कि देखिए यहाँ पर डेफिनेशन दिया हुआ है कि ऑलवेज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ कार्बन चेन। फॉर एग्जांपल CHO इज द एल्डिहाइडिक ग्रुप एंड COOH इज द कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ओके, एंड आफ्टर दैट हम लोग डबल बॉन्ड अगर लास्ट कार्बन एटम में अगर लगता है, जैसे यहाँ देखिए डबल बॉन्ड है, तो ये भी आपका टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होगा। तो इसको हम लोग कहेंगे 1-ब्यूटीन, इसका नाम होता है टर्मिनल एल्कीन, इसका नाम हो गया। नॉन टर्मिनल में क्या होता है? यदि किसी कार्बन कंपाउंड के बीच में कोई अगर फंक्शनल ग्रुप होगा तो उसको नॉन टर्मिनल कहते हैं। जैसे आपका कीटो ग्रुप हो गया, ये कीटो ग्रुप है, ये आपका क्या होगा? बीच में होता है। तो इसके साथ ही साथ यदि आपका डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बीच में होता है तो उसको भी हम लोग नॉन टर्मिनल में जाना जाएंगे। जैसे 2-ब्यूटीन यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, यहाँ पर रूट 4 कार्बन एटम है तो वार्ड रूट हो गया यहाँ पर 4। तो यहाँ पर सेकंड कार्बन एटम में डबल बॉन्ड है इसलिए यहाँ पर हम लोग 2 लिखें। और यहाँ पर क्या होगा? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो ब्यूटेन का सफिक्स ANE रिप्लेस हो करके ENE होगा क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ पर है। नाउ नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नोमेनक्लेचर मतलब नामकरण होता है। तो नामकरण हम लोग कैसे करते हैं? तो नामकरण दो तरह का होता है, एक होता है ट्राइवियल नेम और दूसरा क्या होता है कि IUPAC नेम। तो ट्राइवियल नेम क्या होता है? जैसे सोर्स से जो मिलता है,
जैसे अगर हम लोग कहते हैं कि एसिटिक एसिड, तो इसका सोर्स क्या है? एसिटम। एसिटम मतलब जो विनेगर, लैटिन में हम लोग उसी को कहा जाता है। फॉर्मिक एसिड जो है वह फॉर्मिकस से आया है, तो फॉर्मिकस का मतलब लैटिन में क्या होता है? रेड एंट्स होता है। मिथाइल अल्कोहल जो है वुड स्प्रिट से आता है। ओके, तो इसको हम लोग ट्राइवियल नेम कहते हैं। ट्राइवियल मतलब जो सोर्स से आता है। आईयूपीएसी का इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री इसका फुल फॉर्म हो जाता है, जो सिस्टम इंट्रोड्यूस इन 1958 टू सिस्टमेटिकली नेम न्यू कंपाउंड। किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को नेमिंग करने के लिए यह सिस्टम पहली बार 1958 में आया, 1958 में। राइटिंग आईयूपीएसी नेम। आईयूपीएसी नेम करने के लिए हमको क्या करना चाहिए? सबसे पहले यहाँ पर 4 पार्ट्स होता है। 4 पार्ट में हम लोग अरेंज करते हैं। पहला पार्ट क्या होगा? प्रेफिक्स। तो प्रेफिक्स क्या होता है? जैसे हैलोजन फैमिली का कोई मेंबर होगा, जैसे क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, तो वहां पर हम लोग प्रेफिक्स में नेम लिखते हैं कि क्लोरो, जैसे क्लोरोमीथेन, क्लोरो इथेन, लाइक दिस। वर्ड रूट, सबसे पहले लंबा कार्बन चेन होता है, उसको हम लोग वर्ड रूट कहते हैं। वर्ड रूट के बाद हम लोग क्या करते हैं? प्राइमरी सफिक्स लिखते हैं। सफिक्स मतलब बाद में, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? सेकेंडरी सफिक्स। तब इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। तो पहले हम लोग आते हैं प्रेफिक्स में। प्रेफिक्स का मतलब होता है कि पहले, जैसे अपीयर्स इन द बिगिनिंग, डिनोट्स द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप ई प्रेजेंट। जैसे अगर मान लेते हैं कि फ्लोरीन होगा कंपाउंड में, तो फ्लोरो प्रेफिक्स में लिखेंगे। क्लोरीन होगा तो क्लोरो प्रेफिक्स में लिखेंगे। ब्रोमीन होगा तो ब्रोमो प्रेफिक्स में लिखेंगे। आयोडीन रहेगा तो आयोडो प्रेफिक्स में लिखेंगे। NO2 रहेगा तो नाइट्रो प्रेफिक्स में लिखेंगे। CH3 मिथाइल, तो उसको हम लोग प्रेफिक्स में मिथाइल लिखेंगे। C2H5 ये इथाइल हो गया, तो इथाइल प्रेफिक्स में लिखेंगे। और C3H8 इसको हम लोग कहते हैं प्रोपाइल, तो प्रेफिक्स में हम लोग प्रोपाइल लिखेंगे। जैसे अभी तुरंत थोड़ी देर पहले हम बताएं, यदि किसी सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन अगर रिमूव हो जाता है तो सफिक्स ANE व YL में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे मीथेन से मिथाइल, इथेन से इथाइल, लाइक दिस। तो एल्काइल ग्रुप्स आर जनरली रिगार्डेड एज प्रेफिक्सेस। हम लोग यहाँ पर वर्ड रूट के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो वर्ड रूट क्या है कि डिनोट्स द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। सबसे पहले हम लोग लॉन्गेस्ट चेन को हम लोग देखेंगे। जैसे अगर यहाँ पर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो ये आपका लॉन्गेस्ट चेन हो गया, तो इसका पेंटेन हो जाएगा। तो यदि चेन में एक कार्बन एटम होता है तो उसको हम लोग मीथ कहते हैं। 2 कार्बन एटम होता है ईथ कहते हैं। 3 रहता है तो प्रोप कहते हैं। 4 रहता है तो ब्यूट कहते हैं। 5 रहता है तो पेंट कहते हैं। 6 रहता है तो हेक्स कहते हैं। उसी तरह हैप, टॉक, नॉन एंड डेक होता है। ठीक है, तो ये जो वर्ड रूट ये डिपेंड करता है कि उस कार्बन कंपाउंड में कितना कार्बन है। 5 कार्बन रहता है तो पेंट कहेंगे, और यदि उसमें सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स ANE होगा। यदि डबल बॉन्ड है तो सफिक्स ENE होगा, और ट्रिपल बॉन्ड है तो सफिक्स YNE होगा। प्राइमरी सफिक्स, तो यहाँ पर प्राइमरी सफिक्स क्या होता है कि जैसे हम लोग कहते हैं कि सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड कंपाउंड होता है, तो सेचुरेटेड कंपाउंड में 2 कार्बन एटम्स आर अटैच्ड और लिंक्ड बाय ए सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। दोनों कार्बन एटम के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। अनसेचुरेटेड में क्या होता है कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है। यदि डबल हो गया तो उसमें इन सफिक्स लगता है, ट्रिपल होगा तो सफिक्स YNE लगता है। तो जैसे पहला एग्जांपल है C सिंगल बॉन्ड C, ये आपका सेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड में आता है, सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पर सफिक्स में आपको क्या लिखेंगे? N लिखेंगे। ओके, और इसका नेम क्या होगा? एल्केन होगा। डबल बॉन्ड हो गया तो यहाँ पर क्या होगा? 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो गया, इसका मतलब क्या होगा? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्किन में आता है, तो सफिक्स जो है ANE रिप्लेस्ड होके ENE आ गया, इसका मतलब इसका नाम हो गया एल्किन। जैसे आपका क्या होगा? इथेन से इथीन। Similarly, if 2 carbon atoms are linked by triple covalent bond, then suffix ANE is replaced by YNE from a parent alkane, यानी ये आपका क्या हो जाएगा? एल्काइन हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर सेकेंडरी सफिक्स क्या है। सेकेंडरी सफिक्स में जैसे आपका क्या होगा? रिप्रेजेंट फंक्शनल ग्रुप। ओके, तो जैसे फंक्शनल ग्रुप आपका क्या होगा? यदि OH रख गया तब क्या होता है? सफिक्स में OL रखते हैं, उसको हम लोग ऑल कहते हैं। एल्डिहाइड अगर आ गया तो उसमें हम लोग क्या कहते हैं? इसको AL कहते हैं, आल।
और कीटोन हो गया तो ONE, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया तो ओइक एसिड, एमीन्स हो गया तो यहाँ पर NH2, तो उसको हम लोग एमीन कहते हैं, लेकिन ये अभी 10 में आपको पढ़ना नहीं है। तो एल्कोहल मतलब OH अगर रहा तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, सफिक्स में OL लेते हैं। जैसे एल्केन, जैसे मीथेन, मीथेन में CH3OH अगर लगा देते हैं तो सफिक्स में क्या हो गया, एल्कोहल हो गया, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं ना, आपका सेकेंडरी सफिक्स हो गया। तो उसके लिए क्या होता है, मीथेनॉल, मीथेन का ई हट करके OL हो गया तो मीथेनॉल। तो जैसे यहाँ पर दिया है, द टर्मिनल ई ऑफ द प्राइमरी सफिक्स यूजुअली रिमूव्ड एडिंग द सेकेंडरी सफिक्स दैट इज एल्केन, तो एल्केनॉल हो गया। जिसे अभी आप बताएं कि मीथेन से मीथेनॉल, इथेन से इथेनॉल, प्रोपेन से प्रोपेनॉल, लाइक दिस। अब यहाँ पर देखिए कि प्रेफिक्स प्लस वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। जैसे यहाँ पर एक कंपाउंड लिए हैं कि CH3, CH, CH2, CH3। अब ये जो CH है, CH में एक सब्स्टिट्यूएंट है, दिस इज CH3, जिसको हम लोग कहते हैं मिथाइल। तो यदि कोई सब्स्टिट्यूएंट होता है तो उसका हम लोग पोजीशन देते हैं, तो उसका पोजीशन आइदर लेफ्ट टू राइट हम लोग क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं, या राइट से लेफ्ट की ओर नंबरिंग करते हैं। ओके, तो देख रहे हैं कि लेफ्ट से अगर लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट को कितना मिलता है, 2, और अगर राइट से लेफ्ट की ओर आते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट को कितना मिलता है, जबकि 3 मिलता है, 1 2 3। तो नंबरिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इज द प्रिफरेबल। सो इसको हम लोग कहेंगे कि 2 मिथाइल, 2 पे मिथाइल है, 2 मिथाइल, और वर्ड रूट क्या है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन हो गया ना। प्रेफिक्स आपका क्या हो गया, मिथाइल, वर्ड रूट आपका क्या हो गया, ब्यूट, बीइंग 4 कार्बन एटम्स, प्राइमरी सफिक्स हो गया ANE, सेकेंडरी सफिक्स यहाँ पर है नहीं, तो फाइनल आंसर क्या होगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन। जब भी हम लोग न्यूमेरिकल प्रेफिक्स लिखते हैं तो न्यूमेरिकल प्रेफिक्स के बाद हम लोग डैश देकर कैपिटल लेटर हम लोग लेते हैं, उसके बाद नाम लिखते हैं। So today we clearly understood what is a functional group, its different types and how to apply IUPAC nomenclature rules step by step। तो आज हमने जो कुछ भी पढ़ा उसको आप लोग अच्छे से रिवाइज कीजिए एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।